हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी अपने चरम पर है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी हो गई है। भारत के बहुत सारे राज्यों के अस्पतालों के बेड फुल चल रहे हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कई सारे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक पहले के मुताबिक डिमांड 2 गुनी बढ़ गई है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। ऐसे में सोशल मीडिया में ऑक्सीजन सप्लायर्स के नंबर भी शेयर हो रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर के फ़ोन बंद या फिर बिज़ी आ रहे हैं। अगर 1 या 2 फ़ोन उठ भी रहे हैं तो वे ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। आइए आज आपको मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है इसके बारे में बताते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। इसमें नमी, धूल या अन्य गैसों की अशुद्धियाँ नहीं होती। साल 2015 में देश के अति आवश्यक दवाओं की सूची में ऑक्सीजन को शामिल किया गया था। WHO ने भी ऑक्सीजन को जरूरी मेडिसिन के लिस्ट में जोड़ा था। हमारे वातावरण में मौजूद हवा में सिर्फ 21% तक ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हम इसका मेडिकल इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में विशेष वैज्ञानिक ढंग से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हवा में 78% तक नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन और अन्य 1% में आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और चिनोन जैसी गैसें होती हैं। इन सभी गैसों में बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम लेकिन अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा को काफ़ी ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग करते हैं। हवा को जमाकर ठंडा करने पर सभी गैस एक एक करके तरल में बदल जाते हैं। अब इन्हें अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से 99.5% तक लिक्विड ऑक्सीजन तैयार कर लेते हैं। इन सारी प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो वह बर्फ़ में बदल जाता है, और उसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वह उबलकर भाप में बदल जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर भाप में बदल जाती है, और वही -183 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा कर दें तो वह लिक्विड में बदल जाती है। इन्हीं लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। फिर काफ़ी ठंडी रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेजा जाता है। फिर ऑक्सीजन का प्रेशर कम करके इसे गैस के रूप में तमाम तरह के सिलेंडरों में भरा जाता है, और फिर यही सिलेंडर अस्पताल, सप्लायर और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। कोविड-19 से पहले देश में मेडिकल ऑक्सीजन की रोज़ाना खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। अब जबकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन संक्रमितों की इलाज में कारगर साबित हो रही है। इसी वजह से अब पूरे भारत में प्रतिदिन करीब 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत आन पड़ी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।